नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट की खबरों पर। सुप्रिया श्रीनाथ ने आगे कहा कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मंच से खुलेआम भड़काऊ भाषण दिया। मामले में गोदी मीडिया से लेकर हर कोई सुई पटक सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। प्रवेश वर्मा जैसे लोगों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इन पर कार्यवाही कब होगी? देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक इलाका है दिलशाद गार्डन, और वहां पर भाजपा के चुने हुए सांसद प्रवेश वर्मा ने आज से करीब 2 दिन पहले एक निहायत ही भड़काऊ भाषण दिया। वहां पर एकत्रित भीड़ से उन्होंने बोला कि अगर तुम उन लोगों को समझाना चाहते हो और ठीक करना चाहते हो तो उनका पूर्ण बहिष्कार कर दो, उनसे सब्जी, फल और तमाम अन्य चीजें मत खरीदो। खूब नारे भी लगवाए। एक और भाजपा के शिरोमणि है, लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो तो 2 हाथ आगे चले गए। उन्होंने तो ये तक कह डाला कि जब गाजियाबाद में सुअर कटता है, वो सुअर कह रहे थे उस अखलाक को जिसकी लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी। तो इस देश में अगर एक मुसलमान लिंचिंग से मार दिया जाएगा तो इस देश का चुना हुआ विधायक उसको सुअर कहकर बुलाएगा। अब उस भीड़ जहां पर ये हुई, जहां पर ये रैली हो रही थी, वहां पर पुलिस भी थी। तो पहला सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? क्योंकि अगर ये भड़काऊ भाषण नफरती भाषण नहीं है तो नफरती भाषण और क्या होता है? दूसरा, कोर्ट क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? सब जगह ये स्पीचेस हैं। क्या कोर्ट अपनी ही बात को मानकर चुप बैठा हुआ है कि अगर नफरती भाषण भी हंस के दिया जाए तो वो नफरती नहीं है? अब तीसरे मुद्दे पर आ जाते हैं कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के दंगों के दौरान भी ऐसी कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, और नंदकिशोर गुर्जर को तो सबने देखा था कैसे किसान आंदोलन में हाथापाई और मारपीट करने इनके गुंडे पहुंच गए थे और खुद भी पहुंच गए थे। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये सबसे प्रबल तरीका है सक्सेसफुल होने का, सफल होने का। इन सबके आराध्य, इन सबके रोल मॉडल अनुराग ठाकुर जैसे लोग हैं। मंच से नारा लगवाओ, गोली मारो डैश को, और उसके बाद जाकर कैबिनेट मंत्री बन जाओ। तो इन लोगों को लगता है ये सबसे शॉर्ट तरीका है, सटीक, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। अब बात आती है कि मोदी जी क्या आप चुप रहिएगा या कुछ कीजिएगा? आपका सांसद खड़ा होके मंच से पूर्ण बहिष्कार की, सुअर होने की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा? मूक दर्शक ही बने रहिएगा? पर मोदी जी पर कुछ और बोला जाए उससे पहले उनके छोटे भाई अरविंद केजरीवाल जी पर बोलना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी जब भी दिल्ली में कुछ होता है मौन धारण कर लेते हैं। दिल्ली में बुलडोजर चला, केजरीवाल जी चुप। दिल्ली में जंतर मंतर पर काटो काटो का नारा लगा, केजरीवाल जी चुप। दिल्ली में दंगे हुए, केजरीवाल जी ने मौन धारण कर लिया। और अब फिर से इस तरह का नफरती भाषण बोला गया और केजरीवाल जी चुप रहेंगे। तो कब तक आप भाजपा के छोटे रिचार्ज की भूमिका अदा करते रहिएगा? अरे कभी तो बाहर आइए, कभी तो हिम्मत जुटाइए, कभी तो साहस जुटाइए। जिन लोगों ने आपको वोट दिया इस जनता के लिए, कभी तो खड़े होकर बोलिए। और फिर से मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहती हूं, जब विदेशी देशों ने आपके ऊपर प्रेशर बनाया था तो आपने तुरंत बिना समय व्यर्थ किए नूपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कहकर निकाल बाहर फेंका था, दूध की मक्खी की तरह। यह बात अब फिर से विदेशों में जा रही है। विदेशी चैनल, विदेशी अखबार इस पर फिर से लिखना शुरू कर रहे हैं जो प्रवेश वर्मा जी ने रचा है। अब क्या कीजिएगा? अभी भी चुप रहिएगा? और जैसे बहिष्कार की मुहिम वो यहां पर चला रहे हैं, अगर गल्फ कंट्रीज चलाने लगी तो क्या करिएगा ये बताइए? जो लोग वहां काम करते हैं, हिंदू मुसलमान सब वहां काम करते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि नफरत की आंधी में इतने मत बह जाइए, इतने मत खो जाइए कि रैशनल थिंकिंग और जो राजधर्म है आपका वो आपको याद रहे। राजधर्म याद है ना? 2002 का पाठ पढ़ाया गया था आपको। इस देश में कानून और व्यवस्था का पालन करवाना और देशवासियों की पूर्णतः सुरक्षा करना आपका राजधर्म है। आपकी नाक के नीचे आपका नफरती चिंटू बना सांसद भड़काऊ भाषण देता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत जोड़ो यात्रा के
दिन होने पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि पैरों के छाले हमें कहां रोक पाएंगे, हम न टूटेंगे न हारेंगे, भारत जोड़ते जाएंगे। भारत यात्रियों की ये हिम्मत ही देश में परिवर्तन की नई कहानी लिखेगी। यात्रा को 30 दिन हो चुके हैं। तो काफी थक जाते हैं, हमारे पैरों में छाले भी होते हैं। फिर भी हम ना रुके, ना थके, ना झुके। लोग राहुल जी के साथ है, कंपैशन और प्यार के साथ है। 30 दिन नहीं 30 महीने भी अगर ये यात्रा चलाए राहुल जी तो हम चलने के लिए तैयार हैं इसमें। भारत यात्रा 151 मोतियों की माला है, जिसमें 30 मोती लग चुके हैं, बाकी 121 मोती लगाना बाकी है। इन 30 दिनों में हम लोगों ने अलग अलग भाषा सीखा, अलग अलग लोगों से मुलाकात की। हमने बहुत से संघर्ष किए हैं। वही अगले दिन की कड़ी जब प्रातः ध्वज वंदन होता है और हमारी यात्रा रिज्यूम करती है, तो ऐसा लगता है कि मानो यात्रा आज ही शुरू हुई है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो उसमें हमारे साथ राहुल जी खड़े रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। अभी आगे के स्टेट्स में इससे भी ज्यादा लोग आएंगे, ये भी हमें विश्वास है। हमें उम्मीद है कि इसी उत्साह के साथ यात्रा का जो लक्ष्य है उसको हम हासिल कर लेंगे। For me, it's 31 days, so it's not really begun. But I can see already the advantages of this type of communication. संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशान और कहा कि केजरीवाल कहते हैं मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अवतारी पुरुष हूं। केजरीवाल जी, ये भारतवर्ष है, यहाँ की जनता सब जानती है कौन गरीबों के लिए काम करता है और कौन देश का अपमान करता है। 2 दिन पहले गुजरातियों को कंस का औलाद बता रहे थे और कुछ समय से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी खुद को भगवान बचाने से बस 1 इंच की दूरी में है। मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अवतारी पुरुष हूं। खुद कृष्ण, खुद अवतारी पुरुष और बाकी गुजराती जो हैं वो कंस के औलाद। और बाकी जो गुजराती आज अगर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में ग्लोबल सर्वे में 75% की उनकी रेटिंग है, 75% की रेटिंग किसी भी विश्व की नेता की नहीं है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। यह गर्व का विषय हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए है। यह गर्व का विषय केवल गुजरातियों के लिए नहीं, यह हिंदुस्तान के लिए। इसलिए किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, एक गरीब गुजराती को नीच कहना, यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। पूरी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में हमने देखा 2 दिन पहले हिंदू देवी देवताओं के प्रति गाली, हिंदू देवी देवताओं के प्रति टॉलरेंस नहीं है। तो स्वाभाविक है जब भगवान तक को बख्शा नहीं जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जी तो और नेतागण तो मनुष्य हैं, उनको तो गाली देंगे ही ये लोग। मगर याद रखिए, ये भारतवर्ष है, यहां की जनता बहुत बुद्धिमान है। सोच समझकर कौन गरीबों के लिए काम करता है और कौन कोट अनकोट नीच इत्यादि कह करके देश का अपमान करता है, यह जानती है जनता। जनता जनार्दन जवाब देगी। संबित पात्रा ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में कोई अंतर नहीं है। दोनों की भाषा का स्तर, दोनों की राजनीति करने का तरीका एक जैसा ही है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था वो हिंदुस्तान के राजनीति के चरित्र को बदलने आए हैं। देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर नीच कहा जाए, और वह भी एक बार नहीं कई बार एक वीडियो में गोपाल इटालिया जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द करके संबोधित कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। आज अगर मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में कोई फर्क नहीं रहा है, दोनों की भाषा का स्तर, दोनों का राजनीति करने का तरीका एक जैसा ही है,
तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप याद करिए, इसी मणिशंकर अय्यर ने माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कैंपेन कमेटी के हेड थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस समय अहंकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि तू जाके चाय बेच, हम दुकान खोल के देंगे, तुम जाके चाय बेचो। क्या नतीजा हुआ उसका? इस भाषा का नतीजा यह रहा कि कांग्रेस पूरी तरह से गुजरात में समाप्त हो गई। पूरे देश में कांग्रेस का चुनाव में जो हश्र हुआ है वह हमने देखा है। यही वो मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को नीच कहा था। ये नीच किस्म के आदमी है। पूरे देश में कांग्रेस का क्या हाल हुआ यह हमने और आपने देखा है। और आज ठीक उसी प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या फर्क है अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में, मैं ये आपसे पूछता हूं। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। ब्रेक बाद रुक करते आगे की ट्वीट पर। सुप्रिया श्रीनाथ ने बीजेपी के नेता आए दिन संप्रदाय विशेष के खिलाफ नफरती और भड़काऊ भाषण देते आए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि पार्टी में आगे बढ़ने के लिए यही सबसे सटीक रास्ता है। इसका उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद पेश कर चुके हैं। से ऊपर हो चुके हैं और भाजपा के चुने हुए दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने निहायत ही भड़काऊ और नफरती भाषण देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिया है, जहां पर उन्होंने एक संप्रदाय विशेष का दिमाग कैसे ठीक किया जाए, तबीयत कैसे दुरुस्त करी जाए, पूर्ण बहिष्कार कैसे हो, इसकी बात करी है। एक और शिरोमणि है भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर गुर्जर, लोनी से विधायक हैं, वो 2 हाथ आगे और बढ़ गए हैं। वहां पर चुन चुनकर मुसलमानों को मारने की भी बात की गई है। अब सवाल यह है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया। दिल्ली दंगों के दौरान भी प्रवेश वर्मा ने निहायत ही घटिया बातें बोली थी। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए ये सबसे सटीक रास्ता है। अनुराग ठाकुर को ही देख लीजिए, मंच से उन्होंने नारे लगवाए और उसके बाद कैबिनेट मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री खुद 80-20 कपड़ों से पहचान लेते हैं, शमशान कब्रिस्तान करते हैं, तो लोगों को लगता है यही करना ठीक है, इसी से आप आगे बढ़िएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस 72 घंटे बाद किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। दिल्ली पुलिस आखिर क्या सोचकर चुपचाप बैठी हुई है। दिल्ली पुलिस जो बाकी लोगों के खिलाफ एक्शन करती है, यहां पर एक्शन क्यों नहीं कर रही है? कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? प्रधानमंत्री जी आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये बात अब दुनिया में फैल रही है, एक बार पहले भी फैली थी। नूपुर शर्मा को दूध की मक्खी की तरह आपको निकालना पड़ा था और कान पकड़ के इस देश को माफी मांगनी पड़ी थी आप लोगों के कुकृत्यों के चलते। तो आप कब बोलिएगा? और अंततोगत्वा हमारा सवाल अरविंद केजरीवाल जी से है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ना, जब दिल्ली में बुलडोजर चलता है या सर काटो के जंतर मंतर पे नारे लगते हैं या दंगे होते हैं 2020 के, या अब इस तरह की स्पीच है, आप पलायन क्यों कर जाते हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? किस बात से डरते हैं? छोटा रिचार्ज बने रहने में कोई बड़ाई नहीं है। छोटे रिचार्ज, थोड़ा साहस दिखाइए और दिल्ली वालों के लिए बोलना शुरू कीजिए। हमारी मांगे हैं कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, कोर्ट इसका संज्ञान ले, भारतीय जनता पार्टी ऐसे नफरती आदमी को निकाल फेंके और अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा तो साहस दिखाइए और इस पर बात कीजिए। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी आपके पोस्टर फाड़ रही है, श्री गणेश पंडाल उखाड़ रही है। आप जहां प्रोग्राम या पीसी करती हैं वहां बीजेपी बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है। बीजेपी कांग्रेस के पोस्टर नहीं फाड़ती है, उनके खिलाफ बयान नहीं देती, जिससे साबित होता है कि
गुजरात चुनाव आप वर्सेस बीजेपी के बीच है। आप देख रहे हैं कि पूरे गुजरात में जहां जहां आम आदमी पार्टी अपना होर्डिंग लगाती है, अपना पोस्टर लगाती है, बैनर लगाती है, भाजपा के लोग उसे कुछ ही घंटों में प्रदेश की पुलिस कहें या प्रशासन कहें, उनके साथ मिलकर सारे हमारे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर फाड़ देते हैं। भाजपा कांग्रेस के बैनर नहीं फाड़ती, सिर्फ आम आदमी पार्टी के बैनर फाड़ती। और दूसरी ओर भाजपा के लोग हर गली कूचे, मोहल्ले, हर जगह, हर जिले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा रहे हैं। भाजपा वाले कांग्रेस के खिलाफ नहीं लगा रहे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगा रहे हैं। भाजपा वाले आजकल कांग्रेस वालों को गाली भी नहीं देते, उनके खिलाफ कोई बयान भी दर्ज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देते। तो ऐसा लगता है कि भाजपा को रात में भूत बनकर आम आदमी पार्टी के नेता आते हैं। इतना डर गई है, बौखला गई है भाजपा कि हमारे होर्डिंग फाड़ती है, हमारे पोस्टर फाड़ती है, हमारे नेताओं पे एफआईआर कराती है। गणेश पूजा के लिए गणेश भगवान के पंडाल जो आम आदमी पार्टी लगाती है उसे उखाड़ फेंकती है। आज भाजपा हर उस बिल्डिंग पे बुलडोजर चलाने के लिए काम कर रही है जिस बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी कोई मीटिंग करती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। हो सकता है अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमरेली के सर्किट हाउस पर भी भाजपा के लोग बुलडोजर चला दें इस बिल्डिंग से भी बदला लेने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और वो समझ गई है कि ये गुजरात 2022 का विधानसभा चुनाव जो भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी बन चुका है, इस दौड़ में आम आदमी पार्टी अब भाजपा से थोड़ा आगे निकल गई है, इसीलिए भाजपा इतना घबरा रही है, डर रही है। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी और उससे पहले 35 साल कांग्रेस की सरकार रही। 62 साल इनको मौका दिया, पर क्या उन्होंने कुछ दिया? बिजली, पानी, इलाज, शिक्षा, सड़कें, कुछ दिया आपको? जिन्होंने 62 में कुछ नहीं दिया वो आगे भी क्या करेंगे? आप एक मौका केजरीवाल को देकर देखिए। पिछले कई सालों का सरकारों का अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो आपको यह पता लगेगा कि गुजरात में पिछले 27 साल से तो भाजपा की सरकार है, 27 साल से पहले करीब करीब 35 साल कांग्रेस की सरकार रही। यानी कि 35 साल गुजरात के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए, 27 साल गुजरात के लोगों ने भाजपा को दिए। यानी कि 62 साल से 35 जमा 27, 62 साल से ये दोनों पार्टियां मिलके गुजरात को बर्बाद करने पे लगी हुई हैं। आपने बार बार इन्हें मौके दिए, 62 साल इन दोनों पार्टियों को मौका दिया, 35 जमा 27, 62 बार इन्हें मौका दिया, पर क्या इन लोगों ने अमरेली जिले के लिए या गुजरात के लिए कुछ काम किए? आपकी जिंदगी बेहतर हुई? क्या आपको मुफ्त बिजली मिलती है? क्या आपको बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक मिलते हैं? क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? क्या आपको 24 घंटे पानी मिलता है? क्या आपको विश्व स्तरीय इलाज मिलता है? क्या आपको मुफ्त ऑपरेशन मिलते हैं? क्या बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा मिलती है? क्या युवाओं को रोजगार मिलता है? क्या दिया इस 62 साल की भाजपा कांग्रेस के शासन? जब ये 62 साल में ये पार्टियां आपकी जिंदगी बेहतर नहीं कर पाई, आपको गरीबी से नहीं निकाल पाई, तो ये आने वाले समय में भी आपके लिए कोई काम नहीं करेंगी। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, जब 35 साल कांग्रेस को दे दिए, जब 27 साल भाजपा को दे दिए, अब 5 साल अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए, 5 साल, सिर्फ 5 साल आम आदमी पार्टी को देकर देखिए। एक मौका केजरीवाल, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखिए। अगर 5 साल में हमारा काम नहीं पसंद आए तो भले ही अगली बार शायद वोट ना दीजिए, लेकिन एक मौका हमें भी देकर देखिए, एक बार हमें भी आजमा कर देखिए। संजय आजाद ने कहा कि गोपाल इटालिया उस पटेल समाज से आते हैं जिनके लोगों को बीजेपी ने गोलियों से भुनवाया था। पूरी बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। हिम्मत है तो एमपी प्रवीण साहिब सिंह का वीडियो जारी करो जो सीएम के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी का इतना वीडियो जारी करूंगा, आवाज निकलना बंद हो जाएगी। गोपाल इटालिया किस समाज से आते हैं? पटेल समाज से आते हैं। वो पटेल समाज जिसके कई लोगों को गोलियों से भुनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में किया।
वो पटेल समाज जिसको हमेशा लाठियों से रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो पटेल समाज जिस पटेल समाज से भारतीय जनता पार्टी नफरत करने का काम करती है, उस पटेल समाज से गोपाल इटालिया आते हैं। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गोपाल इटालिया को टारगेट कर रही है, उनका वीडियो जारी कर रही है। अपने सांसद का भी वीडियो जारी करो, हिम्मत है तो जारी करो इसका वीडियो। एक मुख्यमंत्री के लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इसका वीडियो जारी करो ना। मैं पूरी की पूरी बीजेपी के आईटी सेल से कहना चाहता हूं, पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को जारी करो और अपना पक्ष बताओ, क्या तुम्हारी सोच है इस वीडियो को लेकर। गोपाल इटालिया पटेल जाति से आने वाले एक सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। एक गरीब के घर का बेटा है गोपाल इटालिया। कुछ महीने पहले उसका एक वीडियो जारी करके उसको टारगेट किया, अभी फिर वीडियो जारी करके फिर उसको टारगेट कर रहे हो। यह काम बंद कर दो बीजेपी के लोगों, वरना इतने वीडियो जारी करूंगा और रोज इतने वीडियो जारी करूंगा कि आपके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। ये मैं कह रहा हूं आपको, इतने वीडियो जारी करूंगा बीजेपी के नेताओं के कि उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाएगा। इसलिए वीडियो का खेल मत करो, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल पाएगी। किस किस प्रकार की भाषा आप लोग बोलते हो। यही दिल्ली के चुनाव में रामजादे और दूसरा शब्द मैं बोल नहीं सकता, आपकी एक केंद्रीय मंत्री चुनाव में बोल के गई थी। आप लोग भाषा सिखा रहे हैं हमें। तो इसलिए मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेके जेपी नड्डा जी से लेके अमित शाह जी से लेके अमित मालवीय जी से लेके पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप स्मृति ईरानी जी से लेके सारे नेता इस वीडियो को ट्वीट करें जो प्रवेश वर्मा उनके सांसद ने आम आदमी पार्टी के नेता, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों मजलूमों आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, यह वीडियो ट्वीट कीजिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है हम लोग जानना चाहते हैं, बताइए आप। और नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए आप। एक पटेल जाति का आदमी आम आदमी पार्टी से गुजरात में नेता बन रहा है, सारे पीछे पड़ गए। बताइए आप, उसका गला दबाने पे लग गए। कैसे ये नेता बन सकता है, तो पटेल है, इसको तो दबाओ। ये नहीं होने देंगे। इसलिए एक वीडियो के बदले इतने वीडियो जारी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को। जयराम ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा ने पूरा किया वादा, महिलाओं के लिए बस किराया किया आधा। घोषणा करता हूं, जो बहनें हमारी माताएं बहनें बसों में सफर करेंगी, उनसे सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा की और वो शुभ घड़ी आई जब सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल की महिलाओं को बड़ी खुशखबरी सुनाई। सीएम जयराम ठाकुर ने महिलाओं के लिए एचआरटीसी बसों में आधे किराए पर सफर करने की शुरुआत का ऐलान किया। और हमने एक बात स्पष्ट कर दी कि जब महिला आबादी का 50% है और महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से ज्यादा कामकाज के लिए घर से बाहर निकलती हैं, नारी को नमन का मतलब कि हमने आधा किराया आपका हिमाचल प्रदेश में कर दिया। हिमाचल भाजपा सरकार ने ये ऐतिहासिक शुरुआत करके भाजपा के नारी सशक्तिकरण के संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। जयराम जी ने जो कहा वो कर दिखाया है। अब हिमाचल की हर महिला के लिए एचआरटीसी बसों में आधा किराया है।
ट्विटर की खबरों से आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।